everyone. I, Shehid Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. In this video, we'll discuss important question and answer of chapter Conservation of Plants and Animals. फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं. ये पार्ट 2 है एंड ऑल ऑफ यू आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट प्लीज हैव लुक एट द videos in which chapter was explained so that you get better understanding of these videos. Let's move ahead. So the question is define wildlife sanctuary, give example. Wildlife sanctuary क्या होता है? बायोस्फीयर रिजर्व और उसका फंक्शन देख लिया. अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे चलते हैं. ये प्रोटेक्टेड एरिया है लैंड का जो क्रिएट किया गया है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द नेचुरल एनवायरनमेंट लाइक फॉरेस्ट. यानी कि हमने उनको फॉरेस्ट का ही सेटअप दिया है और वहीं पर हम एनिमल्स को प्रिजर्व कर रहे हैं. It provides protection and suitable living condition to the living animals in their natural habitat. जो उनको चाहिए, जैसी कंडीशन चाहिए वही हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं. In wildlife sanctuary, killing and capturing of wildlife animals is strictly prohibited. Prohibited मतलब मना है. आप नहीं कर सकते ऐसे कोई भी एक्टिविटी जिससे ये सारी चीजें क्या हो, कंटिन्यू हो या किसी भी एनिमल को रिस्क पहुंचे. Example, Bharatpur Bird Sanctuary which is there in Bharatpur, Bori Wildlife Sanctuary which is there in Madhya Pradesh. Okay? नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दोनों के बारे में पढ़ लिया तो डिफरेंस भी देख लेते हैं. अब सबसे पहला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ एरिया विद इन विच एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉसिबल डेंजर्स सच एज हंटिंग. यानी कि आप हंटिंग नहीं होने दे रहे और उनके हैबिटेट को कंजर्व कर रहे हो. यहाँ पर ये लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. हंटिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि हंटिंग के लिए यहां चले जाओ, बट एक वैसे हम जनरलाइज बात करें. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन टू लिविंग एनिमल. जो उनको चाहिए, जैसा एनवायरमेंट चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म. थर्ड एग्जाम्पल, पंचमढ़ी सेंचुरी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पॉपुलर बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जू. जू तो सबको ही गया होगा, देखते क्या डिफरेंस होता है. सबसे पहला, इट इज अ जू के बारे में, प्लेस वेयर वी प्रोटेक्ट एनिमल्स. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड एनिमल्स भी यहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं. मतलब ये वाला कोई पॉइंट डिफरेंस का नहीं है. यहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे, यहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल्स मिलेंगे. यहाँ आर्टिफिशियल सराउंडिंग्स हम बनाते हैं, यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट है. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. जिसको जो चाहिए वो हम यहाँ बनाएंगे, जिसको जो नेचर में है उसकी हेल्प से मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट, हियर एनिमल्स आर सप्लाइड प्रिपेयर्ड फूड. जो खाना चाहिए पूरी पकी पकाई रोटी मिलेगी. यहाँ पर उनको वो फूड जो है वो खुद ढूंढना पड़ता है. मतलब एक तरीके से उनके हैबिटेट में हम नहीं जाएंगे. बायोस्फीयर देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में ट्राइबल पीपल भी रहते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कोई ट्राइबल पीपल नहीं रहेंगे, वहां पे सिर्फ एनिमल्स दिखेंगे. प्लस अपना खाना उन्हें खुद को ढूंढना है. ठीक है, यहाँ पर जू में हमने उनको आर्टिफिशियल कंडीशंस दिए. अब जिराफ है, एलिफेंट है, राइनोसेरस है, जिसको जो चाहिए वो कंडीशंस ले लो, बट रहो वहीं पर. ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस है. पेपर में ये डिफरेंसेस जरूर आते हैं, इस चीज का ध्यान रखना. डिफाइन नेशनल पार्क, गिव एग्जांपल. इट इज रिलेटिवली लार्ज एरिया ऑफ सीनिक ब्यूटी प्रोटेक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट मेंटेन करती है और सीनिक ब्यूटी मतलब कि देखने के लिए है ये जगह. टू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एरिया एंड प्लेसेस ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट. नेक्स्ट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. एनिमल्स क्या, प्लांट्स को भी आप रिस्क में नहीं पहुंचा सकते. They are protected from most of the developmental schemes so that their natural attractions are preserved. अलग अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट करे जाते हैं ताकि उनका जो प्रोपेगेंडा है वो आपका करा जाए. एग्जाम्पल, कॉर्बेट नेशनल पार्क दैट इज देयर इन उत्तराखंड, कान्हा नेशनल पार्क विच इज देयर इन मध्य प्रदेश, गिर नेशनल पार्क विच इज देयर इन गुजरात. नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर. अगर आप लोगों को पता हो, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन मार्क वाले जो स्पीशीज है वो है टाइगर. वाई? बिकॉज दे आर एंडेंजर्ड राइट नाउ. क्यों एंडेंजर्ड है? क्योंकि दे आर बीइंग पोच्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द स्किन. उनको हंट करा जाता है. तो हमें क्या करना है, हमें उन टाइगर्स को प्रिजर्व करके रखना है और इस पर्पस के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था. सो दिस प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट. किस लिए? ताकि टाइगर्स को प्रोटेक्ट करा जाए इन द कंट्री. ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? 1 मार्क का क्वेश्चन. इट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. ओके,
Under Project Tiger, significant increase was seen in the Satpura Tiger Reserve of Satpura National Park. ये significant increase देखा गया था और endangered से थोड़ा सा वो दूसरी लाइन में आ गए थे. Next, difference between wildlife sanctuary and national park. So here is a difference. Wildlife sanctuaries जो है they refer to an area which provides protection and natural living condition to wildlife. Natural conditions दी जा रही है. National park में आप सारी चीजों को प्रोटेक्ट करो, plants, animal, landscape and that with the governmental objective. Okay. Next, restrictions are less and it is open to public. यहाँ पे highly restricted है, गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है. Random access to people is not allowed. Scientific people who are from that background कि कोई कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं उन्हीं को ये अलाउड है. Okay? Next, what are endangered species? Endangered species वो है जिनका लाइफ जो है वो क्या है, रिस्क में है, उसको हम बोलते हैं endangered species. Okay? Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction if not taken care of are known as endangered animals. So examples क्या हो गए इसके? Lion, elephant, wild buffaloes and Barasingha. Next, difference between extinct and endangered species. Endangered species वो है, it is a population of species that is on verge of becoming extinct. अभी हुए नहीं है, verge पर है. एक्सटिंक्ट वो है जो हो चुके हैं, दे नो लॉन्गर एक्सिस्ट. एग्जाम्पल एंडेंजर्ड की क्या है? ब्लू व्हेल, टाइगर, लेपर्ड एक्सेट्रा. ये आपको पर्टिकुलरली किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिल जाएंगे, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे. डोडो, पैसेंजर पिजन एक्सेट्रा, दे एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज. ओके. Small animals are much more in danger in becoming extinct than the bigger animals. क्यों? इतने छोटे होते कि आप अभी मूव भी करो पता भी नहीं चल रहा होगा कि वो ऑर्गेनिज्म आपका डेड हो रहा है, but still they are a part of food chain. Okay, so at times we kill snake, frog, lizard, bat and owls ruthlessly without realizing the importance in ecosystem. हमें इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आती है इनकी. लिजर्ड, अच्छा रूम में लिजर्ड है, उसको मार दो, उससे क्या होएगा? लिजर्ड अगर आप मारोगे तो आपकी मॉस्किटोज, लिजर्ड किसको खाते हैं? मॉस्किटोज को. सो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. सो एट द एंड यू आर प्लेइंग विद अ फूड चेन और एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट बी इम्पैक्टेड ऑफ दैट. सो बाय किलिंग देम वी आर harming ourselves. हम अपने आप को ही रिस्क पहुंचा रहे हैं. They might be small in size, but their role in ecosystem cannot be ignored. हम नहीं इग्नोर कर सकते. They form part of food chain, very important, and food webs. Connection of food chain make food web. Okay. Next, what is Red Data Book? Red Data Book एक ऐसी बुक है जिसमें लिस्ट है endangered species का, सो दैट आपको नंबर एग्जैक्ट पता हो कि अच्छा ठीक है इस साल के इस रेट पर इतने थे, अगले साल के इस रेट पर कितने हो गए, यू हैव अ काउंट. तो अगर आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है मतलब कि सारे मेथड्स के ऊपर दे आर गेटिंग इफेक्टिवली यूज्ड. ओके, अगर इंक्रीज सो वेल एंड गुड फॉर यू. सो दे आर डिफरेंट रेड बुक्स फॉर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर स्पीशीज. Advantage of maintaining is that we come to know which species of animals, plants and animals are very small in number and facing the danger of extinction, so that remedial steps can be taken. जब तक पता ही नहीं होगा कि कितने हैं तो आप क्या स्टेप्स उठाओगे? सपना थोड़ी आ रहा है. You need to take care of all this. Okay. Next, define ecosystem and species. इकोसिस्टम एक आपका सिस्टम हो गया जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स इकट्ठे रहते हैं और स्पीशीज वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है. कीवर्ड्स, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. इंटरब्रीडिंग मतलब आपस में दे कैन ब्रीड एंड दे कैन ब्रिंग अ न्यू जनरेशन टू दैट. दिस मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ स्पीशीज दे कैन रिप्रोड्यूस fertile offsprings only within the members of their own, okay, and not with members of other species, and they have common characteristic. Okay. Next, what are migratory birds? Why do they migrate? Birds who cover long distances, जो एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लाई करते हैं, उनको हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स. जनरली वो क्यों माइग्रेट करते हैं? पर्पस क्या है? वो इसलिए करते हैं सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, या वो उन कंडीशंस को बेयर नहीं कर सकते. ओके, सो दे फ्लाई टू फार अवे every year during a particular time because of climatic changes. वो नहीं उन क्लाइमेट को बेयर कर सकते. They fly for laying eggs as weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. मतलब कि वो उन conditions को survive ही नहीं कर सकते. Next, write short note on recycling of paper. Paper मिलता कहाँ है? Wood of pulp से. और ये wood of pulp कहाँ से मिलता है? Forest trees से. It takes 17 full-grown trees to make 1 ton of paper. Therefore, we should save paper.
The paper can be recycled 5 to 7 times for use. If each student saves at least one sheet of paper in a day, we can save many trees in a year. We should save, reuse, use paper and recycle it. What do you understand by reforestation? Reforestation का मतलब है growing of trees, regrowing of trees. ठीक है, दोबारा क्यों ग्रो करने हैं? क्योंकि जब डिफॉरेस्टेशन जब रिमूव करा है तो why not this? So it is talking of these destroyed forests by planting new trees. The planted trees should generally be of same species which are found in that forest. We should plant at least as many trees as we cut. जितना काटो उतनी भरपाई तो करो. Reforestation can take place naturally also. अगर आपने वो deforested area को undisturbed रखा ना तो अपने आप नेचर उसको उगाना भी जानती है. But provided you leave it undisturbed. So with respect to this, we wind up important Q&A of chapter Conservation of Plants and Animals. If you have any doubts, you may let me know in the chat section. Thank you.